दो बैरिकेटिंग तोड़ के बीजेपी के कुछ नेता आगे बढ़ चुके हैं। बीजेपी के विधायक गोड्डा के अमित मंडल हैं, 2 बैरिकेटिंग तोड़ दिए, 2 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, 1 बार लाठीचार्ज हुआ। देखिए अभी लाठीचार्ज भी हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, रबर बुलेट फोका गया और सरकार हर एक हथकंडा अपना रही है किस प्रकार इस आंदोलन का कुचला जाए, रोका जाए। ये संवैधानिक अधिकार है हमारा और इसी अधिकार का हम लोग उपयोग करने आज सड़क पे आए हैं। ये सड़क पे आने का मकसद है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसको यहाँ से हटा दे। धारा 144 यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। पूरे प्रदेश में आपातकाल की सिचुएशन है, लूट खसोट है, उसको हेमंत सोरेन की सरकार कैसे रोकेगी, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। अभी आप देखिए आपके सामने यहाँ पे बुलेट फायरिंग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सरकार डेमोक्रेसी को कुचलने का काम कर रही है। ये भ्रष्ट सरकार का जाना तय है और इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग क्या अभी आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग जहाँ तक हम लोगों का प्रोग्राम है वहाँ तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए कि उधर से किस प्रकार से लाठी डंडे की बरसात हो रही है। तो देखिए एक बार फिर बीजेपी के जो नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस यहाँ पर देखिए रोकने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के तरफ से यहाँ पर ईंट पत्थर और बोतल जो कुछ भी उन्हें हाथ में मिल रहे हैं वो चलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर संघर्ष जो है लगातार जारी है। पुलिस चाह रही है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन ये लगातार बीजेपी के नेता चाह रहे हैं। ये देखिए चोट लगी है यहाँ पर, ऑफिसर जो है उन्हें कई, देखिए रांची के ट्रैफिक एसपी को यहाँ पर चोट लगी है, जिस तरह से उधर से पथराव हुआ। और अब देखिए ये ट्रैफिक एसपी है शायद, उन्हें ले जाया जा रहा है। ये आप देखिए कि इन्हें चोट लगा है, ट्रैफिक एसपी नहीं है और नाक में इन्हें चोट लगा है और यहाँ पर घायल हुए हैं। कैसा रहा घेराव? नहीं देखिए, लोकतंत्र में राज्य के 3 करोड़ 40 लाख जनता की आवाज, नौजवानों की आवाज जो रोजगार के सवाल थे, किसानों के सवाल जो उनको 2 लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ करने के सवाल थे, प्रदेश के जो आधारभूत संरचना जो विकास काम ठप पड़े हैं वो सवाल लेकर के हम प्रोजेक्ट भवन के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से शासन को बताने के लिए काम करने आए थे। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र में जनता की आवाज को लाठी तंत्र के सहारे सरकार ने दबाने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आने वाला या आया हुआ ये राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व, राज्य की जनता के अदालत में जाकर के और इनके दमनात्मक कृत्यों के बारे में लाठी तंत्र के सहारे जो लोकतंत्र को दबाने के बारे में किया है, इसको हम जनता के अदालत में संघर्ष करके ले जाएंगे। आज का सफल मान रहे हैं? ये तो स्वाभाविक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राज्य की जनता अपनी भावनाओं को कहती है, आकर के गुहार लगाती है। ये देखिए प्रदेश के आपका हालात क्या है। लेकिन जिस प्रकार से लाठी तंत्र के सहारे जनता की आवाज को दबाने का हेमंत सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से राज्य की जनता 2024 में इनका बाकुल उत्तर देने का काम करेगी। आवाज उठाना हमारा आर्टिकल 19 कहता है और ये मेरा फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी हैं, वो राजा का बेटा है। इनको लोकतंत्र ना इनका पार्टी में है, ना सरकार में, ना खुद लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। आज लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लाठी डंडे और आंसू का जो गैस है, बम है, पानी के बौछारों, तमाम चीज़ें आंदोलन को दबाने के लिए किया गया। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार जो है डरी हुई सरकार है। पहली बार देखे होंगे इतना लंबा बैरिकेटिंग, ये झारखंड बनने के बाद ये 22 साल के इतिहास में इस प्रकार से कोई सरकार इससे डरा नहीं है। ये सरकार इसलिए डर रहा है क्योंकि ये सरकार जनता की सेवा करने के लोग इनको जनता इसको सरकार बनाया, लेकिन जैसे सरकार में आया सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट किया, लूट तंत्र किया और लूट तंत्र करने के बाद लोकतंत्र को हत्या करने का जी काम किया। इसलिए ये कह सकता है कि सरकार डरी हुई सरकार है। ये आज की आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आंदोलन दबेगा नहीं। ये आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा। कल हम लोग, हमारा अध्यक्ष जी कहें कि कल काला दिवस हम लोग मनाएंगे। हल्की फुल्की चोट लगी है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है हेमंत सरकार इतनी डर गई कि जो जनता झारखंड से आ रही थी उनको उन्हीं के जिला में रोकने का काम किया। यहाँ शांति ढंग से जो कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे उस पर लाठी चार्ज किया गया, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। कितने कार्यकर्ता घायल हो गए, हमारे नेता पर भी लाठी चार्ज किया। शांति ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। ये बालू लूट, पत्थर लूट, महिला विरोधी और भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी वाली सरकार को यहाँ की जनता में एक आक्रोश है जो उखाड़ फेंकेगी। वही आक्रोश आज यहाँ दिखा, भीड़ दिखी है और जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। आने वाले चुनाव में जनता इनको पूरा जवाब देगी। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in